नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो आज जो पिक अ कार्ड रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो है फॉर नो कम्युनिकेशन रीडिंग है। तो जो लोग अभी सेपरेशन में है या फिर नो कम्युनिकेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जी कैसे इस वीक कैसे रहेगी, आपके आप कैसा फील करेंगे, उनकी एनर्जी कैसे रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर 3 पायल है। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। और अगर आपको ये सेम रीडिंग इंग्लिश में देखनी है, अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मैंने सेम रीडिंग इंग्लिश में भी अपलोड किया है। प्लीज़ आप जाके वहाँ वो रीडिंग देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स, लाइक एवरीथिंग। ओके, मैं इस व्यू में भी दिखा देती हूँ आपको कार्ड्स। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए पायल सेलेक्ट करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मे बी दोनों में ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पर्सन के बारे में। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, जो कि है सन टैरेट 444। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसे है आपके लिए। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, और ये टाइमलेस रीडिंग है। और इसके अलावा मैं अपना मोनोलॉजी डेक जो है वो भी यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं ये एंड ऑफ द रीडिंग शफल करके चेक करूँगी कि इस पर्सन ये पर्सन कोई एक्शन लेने का सोच रहा है कि नहीं इस कनेक्शन के लिए, या फिर कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं इन दिस कनेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन। तो आपके लिए तो मुझे दिख रहा है पायल 1 डेफिनेटली, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है स्टॉकिंग, शायद अगर आपके अकाउंट में आपके फेसबुक अकाउंट में अगर ये पर्सन है, आपके फ्रेंड लिस्ट में या फिर आपके इंस्टा अकाउंट में भी है, तो शायद ये पर्सन जाके आपका प्रोफाइल चेक करे कि आप एग्जैक्टली क्या पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप कहाँ जा रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं, एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ये पर्सन आपके फेसबुक अकाउंट में नहीं भी है तो आई थिंक वो जितना इन्फॉर्मेशन आपके पेज से उनको मिल सकता है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि अगर आपको रिसेंटली कोई फेक अकाउंट से अगर रिक्वेस्ट आया है तो चांसेस है कि ये पर्सन हो सकता है वो आप पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मुझे एक इमैच्योर पर्सन की एनर्जी आ रही है इस रीडिंग इस पायल से। और अगर आप फेसबुक पे नहीं हो या फिर इंस्टा अकाउंट पे नहीं हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हो, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बताता है गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी। तो ये इस पर्सन को आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीक। हो सकता है वो सडन रियलाइजेशन इंसान को होता है, जो बोलते हैं हम आहा मोमेंट, अचानक शायद कुछ होगा, मे बी कुछ इंसिडेंट होगा या फिर आपके पेज में इनको अचानक कुछ पोस्ट दिखेगा जहाँ से उनको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, या फिर कुछ सवालों के जवाब शायद ये पर्सन ढूंढ रहे हैं आपके बारे में, तो वो उनको आके मिलेगा, वो जवाब उनको मिलेगा आपसे। या फिर अगर आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स भी है कोई, तो शायद वो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आपके बारे में। ये पर्सन जैसे मैं बता रही थी काफ़ी यंग एनर्जी है, अभी तक उतनी मैच्योरिटी इस पर्सन में नहीं आई। अगर डिपेंड नहीं कर कि उनकी एज कितनी है, पर एनर्जी काफ़ी इमैच्योर है। जो भी जिस तरह से ये सिचुएशन को डील कर रहा है वो काफ़ी इमैच्योर है, वही एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। ये पर्सन जो है वो एयर साइन हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप लोग साइंस पे इतना जोर मत दीजिए, कोई भी साइंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे चार्ट में हम ऑलमोस्ट सारे साइंस होते हैं। अगर आप अपने नेटल चार्ट देखें, हम लोग के जैसे मेरा है कि सनशाइन लियो है, मून साइन पाइसिस है, राइजिंग वर्गो है, मर्करी पाइसिस में है, वीनस वर्गो में है, काफ़ी मेस्ड अप है। तो हमारे चार्ट में काफ़ी साइंस होते हैं, तो साइंस पे आप लोग इतना ज़्यादा एम्फेसिस मत दीजिए। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन फ़िलहाल जो है बात आती है डिसीजन लेने की आपके बारे में, या फिर
इस कनेक्शन के बारे में या फिर कुछ एक्शन लेने के बारे में। तो ये पर्सन जो है फ़िलहाल अपना मन अब तक नहीं बना पाए, लाइक अभी भी क्रॉस रोड में, पर अभी भी सोच रहे कि एग्जैक्टली क्या सही रहेगा उनके लिए। शायद अगर उनको आपके पास आना है तो उनको शायद पीछे बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है वो पीछे देख रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप फैमिली या आपके कनेक्शन के अगेंस्ट है, या फिर फ्रेंड्स वाले कोई इश्यूज़ है, या फिर कुछ हो सकता है कि ये पर्सन किसी और सिटी में रहते हैं या फिर दूसरे कंट्री में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी मुझे दिख रहा है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो उनको लगता है कि अगर उनको आपके पास आना है या फिर इस कनेक्शन में आपके साथ बॉन्ड बनाना है, तो शायद उनको अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, या फिर फैमिली से लड़ाई करके आनी पड़ेगी उनको, या फिर उनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा, लाइक सेटल होना पड़ेगा आपके साथ, शायद काफ़ी कुछ छोड़ के उनको पीछे आना पड़ेगा। तो शायद इसलिए वो अभी लाइक अपना मन नहीं बना पाए, डिसीजन नहीं ले पाए। ये पर्सन जो है उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर कितने दरवाजे खुले। तो आई थिंक ये पर्सन जो है अभी शायद उनको लग रहा है कि उनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। आई थिंक ये जो पायल है काफ़ी यंग पायल है, शायद अब तक लाइक करियर वाइज भी इन्होंने अपना कुछ इतना इस्टेब्लिश नहीं किया है, लाइक मेजॉरिटी अब मुझे वही लग रही है। तो शायद इनको लगता है कि इनकी पढ़ाई है, कॉलेज है, फैमिली है, उनको बहुत कुछ बैलेंस करना है फ़िलहाल। तो शायद वो अभी इस कनेक्शन को टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर कमिटेड रिलेशन के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनको और आगे लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है। किसी किसी के लिए मुझे ये चीज़ भी लग रहा है शायद इस पर्सन के पास अदर ऑप्शंस भी है। मे बी ये पर्सन फ़िलहाल अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल वो बस कैजुअल डेटिंग या कैजुअल रिलेशनशिप के लिए ही रेडी है, क्योंकि एडजस्टिंग पॉसिबिलिटी लाइक ये बताता है कि उनके पास काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो अभी फ़िलहाल देखना चाहते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर इस पर्सन को अब तक ये चीज़ नहीं पता है कि उसका एग्जैक्ट सोलमेट कौन है। आई थिंक ये पर्सन फ़िलहाल वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से नहीं गुजरे, अभी तक अवेकन नहीं है। तो उनको क्योंकि नंबर 24 है, 2+4 होता है, वो है 6 बताता है, जो सोलमेट का नंबर होता है। तो उनको अब तक वो चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि उनका रियल सोलमेट कौन है। तो आई थिंक वो बस फिलहाल कनेक्शन एक्सप्लोर करे, पर्सन से एक्सप्लोर करे, ताकि उनको वो पीसफुल हारमोनियस रिलेशनशिप मिले, क्योंकि नंबर 6 बताता है पीस एंड हारमोनी को भी। तो वो अपने लिए सही ऑप्शन चुन रहे। शायद उनको लगा कि आपको छोड़ने के बाद शायद उनके पास काफ़ी ऑप्शंस है, पर आई थिंक वो सेटल नहीं हो पा रहे। उनके लाइक वॉन्डरिंग आइज जिसको बोलते हैं ना, कि ये भी है वो भी है, तो अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी आ रही है। आई थिंक बहुत प्लेफुल एनर्जी है, जहाँ पर फ़िलहाल ये पर्सन सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं है। फिर नंबर 14 पेशेंस। तो ये पर्सन जो है फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते इस वक्त, इस हफ्ते, क्योंकि थोड़ा टाइम उनको चाहिए अपना मन बनाने के लिए, या फिर उनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल जो भी चल रहा है उसको सेटल डाउन करने के लिए उनको थोड़ा पेशेंटली काम लेना पड़ेगा। उनको रश में कोई डिसीजन है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आई थिंक इन पास्ट शायद उन्होंने जल्दबाजी में काफ़ी सारे डिसीजंस लिए थे जो उनके लिए सही नहीं थे। तो आई थिंक वो फ़िलहाल अपना टाइम लेके सही पर्सन को अपने लिए चुनना चाहते हैं, या फिर सही करियर अपने लिए चुनना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो रोमांटिक पार्टनर ही हो, वो कोई और भी इश्यूज़ हो सकते हैं उनके लाइफ में, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आई थिंक उनके लाइफ में फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, और डेफिनेटली उनको चाहिए कि उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि नंबर 14 कार्ड मुझे दिख रहा है पेशेंस। 1+4 5 होता है, 5 बताता है चेंजेस को। तो लाइफ में उनको चेंजेस लाना है, पर जल्दबाजी में कोई चेंजेस नहीं लाना है, ये मुझे उनके लिए दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी डेक से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, क्योंकि फ़िलहाल मुझे इस वीक, इस हफ्ते इनसे कोई एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है आपके लिए। हाउएवर आगे चल के कुछ लाइक एक्शन ये लेंगे कि नहीं, हम वो पता लगाते हैं। तो मैं 2 कार्ड पुल करूँगी, इनकेस अगर ज़्यादा कार्ड्स
आना चाहते हैं या फिर यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं 2 से ज़्यादा कार्ड पे पुल करूँगी आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो आई थिंक दिस पर्सन, ये जो पर्सन जो है वो कोई हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। लाइक उनके लाइफ में आई थिंक शायद आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेकअप के बाद अभी कम्प्लीटली हील नहीं हो पाए हैं, या फिर उनकी खुद अपनी कुछ लाइफ में इश्यूज़ है, अबैंडेंट इशू हो सकती है, चाइल्डहुड इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है। तो फिलहाल ये हफ्ते वो हीलिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आई थिंक इनफैक्ट यूनिवर्स भी चाहता है कि ये पर्सन हीलिंग के बाद आपके पास आए, क्योंकि काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी वापस भी आता है तो आई डोंट थिंक ये आपको कोई कमिटमेंट दे पाएंगे। आई थिंक आपको कुछ कमिटमेंट चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए इनके साथ, तो फिलहाल इनकी एनर्जी वैसी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इनको और थोड़ा टाइम चाहिए मैच्योरिटी के लिए, इनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम चाहिए, इनको हीलिंग से गुजरना काफ़ी ज़रूरत है। फिर न्यू मून एक्वेरियस, ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो ये पर्सन आई थिंक शायद थोड़े इमोशनल डिटैच्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे कोई कप कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है स्वॉर्ड्स कार्ड्स, पैशन बताता है, लॉजिकल थिंकिंग बताता है। तो शायद ये पर्सन इतने रोमांटिक पर्सन नहीं है, या फिर काफ़ी इमोशनली डिटैच्ड है अभी, लाइक इमोशनली किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये वीक जो है उनको, ये वीक और मे बी विद द नेक्स्ट 2-3 वीक्स उनको हीलिंग से गुजरना है, ताकि वो अपना हार्ट चक्रा फिर से ओपन कर सके और अपने लाइफ में प्यार वापस ला सके। आई थिंक इस पर्सन को प्यार नहीं चाहिए, बस कैजुअल या फिर हुकअप्स चाहिए फ़िलहाल। तो इनको इस एनर्जी में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनको इमोशनली फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे, आपसे, इस कनेक्शन से, तब जाके आप दोनों के बीच कुछ बात बन सकती है। फिर लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पर रीज़न, अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी दिनों से इस पर्सन का वेट करें पर इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, शायद आपको रीडिंग में आती भी होगी कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये है वो है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। शायद यूनिवर्स नहीं चाहते कि ये पर्सन कोई एक्शन फ़िलहाल इस कनेक्शन की तरफ ले। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि ये पर्सन रेडी नहीं है किसी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। तो और यूनिवर्स नहीं चाहते या फिर गाइड्स नहीं चाहते कि पर्सन आपकी लाइफ में वापस अभी आए और फिर से सेम साइकिल आप दोनों के बीच रिपीट हो। तो पहले यूनिवर्स चाहते हैं कि वो अपना हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करें और फिर से अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करें रिलेशनशिप्स के साथ, तब आपके पास वो आए, ताकि आपको सेम साइकिल फिर से रिपीट ना पड़े। आप लोग एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर अपने लाइफ में ओपन कर सको। तो यहाँ पर यूनिवर्स इसलिए आपको बोल रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पर अगर सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन है, चीज़ें नहीं हो रही है, मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीज़न है। तो बिगर पिक्चर देखो, ताकि आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिले। यूनिवर्स उस चीज़ की कोशिश करे, क्योंकि अगर वो आते भी है तो मे बी जस्ट आपको 2-3 बार डेट पे लेके जाएंगे या फिर फ़ोन पे 1-2 दिन बात करेंगे, फिर मे बी हो सकता है फिर से आपको वो घोस्ट करके चले जाए, आपके लाइफ से अचानक बिना बोले फिर से वापस चले जाए, या फिर आपको डेट करते करते किसी और से भी बात करें। तो ये सही वक्त आपके कनेक्शन के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू गाइज। तो पाइल 1 फ़िलहाल आपके लिए मुझे यही दिख रहा है। आपको थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना है। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आए और आपको लगता है कि आपको भी कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हील योरसेल्फ। अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी हीलिंग को टाइम दीजिए, ताकि जब कनेक्शन आप दोनों साथ आए, अगर आप दोनों में यूनियन फिर लाइक आपका रीयूनियन हो तो वो स्ट्रॉन्ग हो, उसमें कुछ लाइक फियर, इनसिक्योरिटी, डर नहीं होना चाहिए। तो पाइल 1, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपसे रेजोनेट भी हुई तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 2। तो पाइल 2 देखते हैं कि
आपके जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसे है आपके लिए फ़िलहाल। तो ये वीकली रीडिंग है, तो 1 वीक या मे बी विद इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स उनकी एनर्जी कैसे रहेगी आपके लिए वो हम देखेंगे। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, और ये टाइमलेस रीडिंग है। और मैं अपना मोनोलॉजी डेक भी आपके लिए यूज़ करूँगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, मे बी नॉट, अगर ये हफ्ते नहीं तो आगे चल के कोई एक्शन या फिर कोई चेंजेस आपके कनेक्शन में आएगा कि नहीं। तो गाइस आई थिंक रिसेंटली या फिर आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, और या फिर सेपरेशन में आप, क्वीन ऑफ एयर यहाँ पर है जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई इस कनेक्शन से मूव ऑन हो चुका है ऑलरेडी, या फिर आपने, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल है स्पेशली, अगर आप मेल देख रहे हो तो देखिए गाइस, ये मेल एंड फीमेल जो लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही हमारे अंदर होती है। तो मे भी हो सकता है कि आप अगर मेल भी हो, अगर आप देख रहे हो रीडिंग, तो आप शायद फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा रेजोनेट करोगे। तो जो भी आप आपकी सिचुएशन में जो भी मैच होता है आप वो ये लीजिए। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है जो फेमिनिन एनर्जी है वो शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन हो चुकी है, या फिर उन्होंने बताया है इस पर्सन को कि वो मूव ऑन कर रही है। उन्होंने शायद गुड बाय वाला टेक्स्ट भेज दिया इस पर्सन को, या फिर कोई झगड़ा हुआ था, इसके बाद आपने बोल दिया कि आपको ब्रेकअप करना है, नहीं रहना है इनके साथ। और शायद काफ़ी हार्श वर्ड भी एक्सचेंज हुए, शायद आप काफ़ी रूडली आपने उनसे बात की हो, या फिर सच सच बताया हो कि कैसे वो आप कैसे वो आपको कैसे हर्ट कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे सच में मुझे कुछ झगड़ा होते हुए दिख रहा है, कुछ लाइक हार्श वर्ड एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपने लाइफ से हटा दिया है, एटलीस्ट टेक्स्ट पे तो बोल दिया है कि दोबारा हम नहीं मिल रहे, दोबारा बात नहीं करेंगे, गुड बाय, एटलीस्ट वो दिख रहा है। और यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर है, और यहाँ पर आउल भी है जो बताता है विजडम को। आई थिंक काफ़ी लॉजिकली आपने डिसीजन लिया है कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि इस कनेक्शन पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी इस पर्सन से आ रही है। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस नंबर 2 कार्ड है यहाँ पर, जो कि बताता है सीक्रेट, सब कुछ सही सही नहीं बताना, खुल के नहीं बात करना। तो ये पर्सन की नेचर ऐसी थी, काफ़ी मिस्टीरियस थे, सही से आपको सब कुछ नहीं बता रहे थे, आपसे कुछ छुपा रहे थे, या फिर कभी अपना ओपनली अपना जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस ही नहीं किया आपसे। तो आप शायद आप ने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पे, और डिसाइड किया कि आप इस कनेक्शन से अपने आप को लाइक मूव ऑन करोगे। और डेफिनेटली समहाउ ये पर्सन नहीं भी बताया या फिर नहीं भी दिखाया कि ये आपके लिए केयर करते या फिर आपसे प्यार करते, तो समहाउ ये जो ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन हुआ है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है। तो ये पर्सन जो इनका दिल टूट गया है, काफ़ी अपसेट है ये पर्सन, और इस वीक डेफिनेटली ये इसी एनर्जी में रहने वाले, जहाँ पर ये आपके बारे में सोचेंगे, इस झगड़े के बारे में सोचेंगे, और डेफिनेटली काफ़ी अपसेट रहने वाले ये पर्सन। आई थिंक आफ्टर ब्रेकअप या फिर जो भी आपके बीच में जो झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके बाद शायद ये पर्सन आपके लिए रोए भी थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है और यहाँ पर टीयर्स ड्रॉप मुझे दिख रहा है। क्योंकि इनको ये लग रहा है अगर आपने शायद सेपरेशन नहीं भी किया है तो इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है या फिर एंड होने वाला है, क्योंकि नंबर 9 यहाँ पर है। नंबर 9 बताता है लाइक कुछ भी साइकिल जो है वो अभी एंड होने वाला है, अबाउट टू एंड। तो उनको लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म होने वाला है। तो इस वीक उनकी एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है, डेफिनेटली ये वीक जो है वो अपना इमोशन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस बताता है इमोशन या फिर लाइफ को बैलेंस करना। शायद आपके अलावा भी इनके लाइफ में फ़िलहाल काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, और ये उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन, अगर आपने सेपरेशन नहीं किया तो हो सकता है ये इनकी भी एनर्जी हो, और शायद इनके लाइक लाइफ में काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसके कारण ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, और वो सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। इस हीलिंग एनर्जी लाइक अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। मुझे इस हफ्ते आपके लिए कोई कम्युनिकेशन इनसे आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है,
तो वो बताता है कि एक्सप्रेस नहीं करना, फ़िलहाल सब कुछ सीक्रेट ही रखना। तो आई थिंक ये पर्सन पहले अपने आप को हील करना, लेकिन यही सोचेंगे कि उनको अभी सब कुछ काफ़ी ऑफ बैलेंस है और सही वक्त नहीं है बातचीत करने के लिए, या फिर सब कुछ सही करने के लिए, या फिर वो इमोशनली काफ़ी डाउन है, या फिर आप काफ़ी गुस्से में हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अगर अगर मैं अप्रोच भी करता हूँ या करती हूँ तो शायद बात और बिगड़ सकती है। तो पहले सब कुछ थोड़ा बैलेंस होने दो, थोड़ा हील होने दो, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये तो उनकी एनर्जी रही। तो हम फिलहाल देखते हैं, हम लोग मोनोलॉजी डेक भी यूज़ करके हम देखेंगे कि कोई एक्शन ये लेने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे कार्ड से तो कोई एक्शन की तरफ से आते हुए नहीं दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन नहीं हुआ है, लाइक अब तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ बात को लेके अनबन हो सकती है इस हफ्ते। Hold your vision, fixed moon, you are good enough। ये इंग्लिश रीडिंग में भी सेम आया था, you are good enough। ओके, मुझे 2 कार्ड पुल करने थे आपके लिए, बट मैंने पता नहीं मैं और एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए पुल कर लिया। तो शायद यूनिवर्स चाहते कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले इस बारे में। और बॉटम ऑफ द डेक है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आप दोनों के बीच जो भी टफ साइकिल चल रहा है, जो भी झगड़ा चल रहा है, झमेला चल रहा है, वो काफ़ी जल्द ख़त्म होने वाला है। आई थिंक इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा हील होने के लिए। जैसे ये पर्सन हील होते हैं, डेफिनेटली उनको पता चलेगा कि यू आर गुड इनफ। तो शायद अगर उनको आपकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, तो आई थिंक उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप कितने आप उनके लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उनको वो सडन आहा मोमेंट शायद उनके लाइफ में होगी, और वो आपको अप्रोच करेंगे या फिर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो भी ये जो टफ साइकिल आपके बीच चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, शायद इनको ये लगता है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मे बी इस पर्सन को सेल्फ इस्टीम इशू, इनको लगता है कि मे बी सोशल स्टेटस वाइज आप शायद सोशल स्टेटस में इनसे ऊपर है, या फिर एजुकेशन में आप इनसे ऊपर है, या फिर आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और इनको ये चीज़ लगता है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है, यू आर टू गुड फॉर मी। वो वाली एनर्जी इनसे आ रही है। तो शायद इस हफ्ते वो चीज़ों को बैलेंस करके शायद वो अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करें, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करें, ताकि उनके जो सेल्फ एस्टीम में थोड़ा बूस्ट अप हो, और उनको ये लगे कि डेफिनेटली आप दोनों एक साथ हो सकते, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो उनको ये लग सकता है कि डेफिनेटली कुछ एडजस्टमेंट करना होगा हम दोनों को अपने लाइफ में, पर डेफिनेटली बात बन सकती है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच एडजस्टमेंट शायद कुछ डिफरेंसेस है, जैसे मैंने बताया सोशल डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों को साथ में आने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे, कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली वो करने के लिए रेडी होंगे। होल्ड योर विजन। तो आई थिंक फिक्स्ड मून होल्ड योर विजन होता है कि मैनिफेस्टेशन को बताता है कि लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इनको काफ़ी कुछ डर था किसी चीज़ को लेके, आपको खोने का डर, या फिर उस डर में शायद मैं पहले ही आपसे सेपरेशन कर ली कि आप उनको रिजेक्ट करें, इससे पहले मैं अलग हो जाता हूँ या फिर मैं इग्नोर करने लग जाता हूँ, ताकि ये पर्सन मुझे रिजेक्ट करने से पहले मैं ही इनको रिजेक्ट कर दूँ। शायद उनको वो डर था। तो इस वीक आई थिंक शायद वो मैनिफेस्टेशन पे काफ़ी ज़ोर देने वाले हैं और पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाएंगे, और जो उनको चाहिए वो इंटेंशन सेट करने वाले हैं इस हफ्ते होल्ड योर विजन से। और वो एक चीज़ पे स्टिक करेंगे। आई थिंक इस पर्सन की माइंड काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, जहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली इनको क्या चाहिए। तो काफ़ी जल्द इनका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, इनका माइंड काफ़ी जल्दी चेंज होता है। तो वो कोशिश करेंगे इस हफ्ते कि वो एक चीज़ पे ही ध्यान दें, और जो उनको चाहिए उसी पे कंसंट्रेट करें।
आगे पीछे कुछ नेगेटिविटी जो रिलेटेड है वो लाइक उस आउटकम से उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो यहाँ पर मुझे ये पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है कि डेफिनेटली ग्रोथ आएंगे इनके इमोशंस पे, वो एडजस्ट करने के लिए रेडी होंगे। पहले अगर नहीं भी रेडी थे कुछ एडजस्टमेंट के लिए, आगे चल के वो एडजस्टमेंट के लिए डेफिनेटली रेडी होंगे। और वो सही वक्त रहेगा कि आप दोनों के बीच जो भी अनबन अभी चल रही है उसको आप दोनों ख़त्म कर सको। साइंस में यहाँ पर एयर साइन दिख रहे लाइक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। साइन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि हमारे लाइक ज़ोडिएक्स नेटल चार्ट में काफ़ी ज़्यादा साइंस होते हैं। तो अगर आपके पर्सन की साइन लाइक एयर साइन नहीं भी है तो मैटर नहीं करता यहाँ पर। तो यहाँ फ़िलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पार्ट 2। होपफुली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको रीडिंग अच्छी भी लगी है तो स्टिल ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए चलते हैं लास्ट पायल की तरफ जो कि है पायल 3। तो चलिए पायल 3 देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए इस कमिंग वीक में। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत मेल एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। इसके अलावा मैं अपना जो मोनोलॉजी डेक है मैं वो भी यूज़ करूँगी ताकि हम देख पाए कि वो कुछ एक्शन लेने वाले हैं कि नहीं इस कनेक्शन में, या फिर कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं इस कनेक्शन में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी पर्सन है लाइक आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। नंबर 6 जो बताता है वो सोल कनेक्शन को बताता है। यहाँ पर 6 नंबर है कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो बताता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये शायद ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, जहाँ पर इनको पता है सोलमेट कनेक्शंस क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या होता है। तो आई थिंक इनकी नॉलेज शायद होगी इन चीज़ों पे। अगर नहीं भी है तो डेफिनेटली उनको वो कनेक्शन, वो बॉन्ड, वो खिंचाव इस कनेक्शन की तरफ समझ में आता है। सेपरेशन में भी है तब भी उनको आपकी याद आती है, उनको लगता है कि डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों के बीच, जिसके कारण ये कम्प्लीटली अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। इस हफ्ते डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप दोनों की जो जो भी टाइम आपने पास्ट में बिताए हैं एक साथ उस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर पुराना घर दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपने एक साथ टाइम स्पेंड किया है तो वो उस टाइम के बारे में सोचेंगे, जो अच्छे टाइम, अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में बिताए थे वो पर्सन उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर जो है 6 ऑफ कप्स है, पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक कप जो है ऑलरेडी वो गिर चुका है, तो जो बताता है 5 ऑफ कप्स को। 5 ऑफ कप्स जो टैरो में बताता है डिसअपॉइंटमेंट एंड रिग्रेट को। तो ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे कि आप दोनों के बीच जो भी हुआ, जो भी रीज़न था सेपरेशन का, वो काफ़ी उससे लाइक डिसअपॉइंट होंगे, अपसेट होंगे कि सही नहीं हुआ हम दोनों के बीच। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, इतना अच्छा कनेक्शन था हम दोनों का, पर मे बी झगड़े के कारण या फिर ये पर्सन शायद आपको टाइम नहीं दे पाए, या फिर कुछ जो भी प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच उसके चलते इनको आपसे सेपरेट होना पड़ा। और रिग्रेट, अगर इन्होंने कुछ गलती की थी, अगर ये रीज़न थे सेपरेशन का, डेफिनेटली उनको उस चीज़ का अफसोस होगा, गिल्ट होगा उस चीज़ का इनको। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, तो मुझे लगता है कि ये इस कार्ड से मुझे काफ़ी ज़्यादा जस्टिस कार्ड की याद आ रही है, लाइक जैसे जस्टिस कार्ड में होता है। तो ये पर्सन शायद अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर कनेक्शन में थे, और शायद उनको वो चाहते थे उनके लिए वो बेस्ट चीज़ लाएं, लाइक वो जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ उनको मिले। और समहाउ वो इतने ब्लाइंड फोल्डेड हो गए कि वो समझ नहीं पाए कि ये कनेक्शन कब पीछे छूट गया इनसे, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है डेफिनेटली यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड है। तो सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर पे वो कनेक्शन बैलेंस करना भूल गए थे। तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये पर्सन काम में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो गए कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाए, या फिर पैसे के पीछे भागते भागते इस कनेक्शन को इन्होंने छोड़ दिया, या फिर
शायद बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको लगा कि कोई और उनके लिए बेस्ट है, या फिर वो कुछ और ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते, तो शायद किसी और के लिए आपको उन्होंने छोड़ दिया। और वो क्योंकि उनको अभी वही लग रहा है कि इतने ज़्यादा अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने लाइफ में इतनी गलती कर दी, इतने गलत डिसीजन ले लिया इस कनेक्शन के लिए। उनको अपने लिए एक सोलमेट चाहिए था, एक बहुत ही पीसफुल हारमोनियस कनेक्शन चाहिए था नंबर 6 के साथ, पर बहुत ही गलत, लाइक जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन उन्होंने ले लिया है। तो इस हफ्ते मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों के बीच कुछ नया चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ एयर है। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है नई शुरुआत को, जो कि काफ़ी स्टेबल है। तो हो सकता है कि आप जो है इस पर्सन से आपको कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है, कॉल आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ एयर बताता है कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपकी इनसे हो, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है इनसे आपकी, और काफ़ी वो बताएंगे कि उस कन्वर्सेशन में डेफिनेटली ये कन्फेस करने वाले हैं कि उन्होंने जो भी किया था वो गलत किया था। तो आपको शायद वो कुछ ऑफ़र करे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो बताता है कि कोई स्मॉल जेस्चर या स्मॉल ऑफ़र आपकी तरफ हो सकता है। वो आपको डेट के लिए पूछे, या फिर आपसे टाइम मांगे, बात करने के लिए बोले आपको। यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ कोई बिग ऑफर, शादी वादी का ऑफर नहीं दिख रहा है, पर एटलीस्ट वो एक स्मॉल, धीरे धीरे वो आपकी तरह एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2 पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर है। तो डेफिनेटली पेंटिकल्स बताता है स्टेबिलिटी को, फाउंडेशन को, सॉलिड फाउंडेशन को। तो वो आपके साथ वो डेफिनेटली चाहते हैं, पर शायद वो धीरे धीरे आगे लेके जाना चाहते हैं कनेक्शन, क्योंकि सडनली आप दोनों के बीच सेपरेशन था, एंड सडनली वो आके अगर आपको बताते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो उनको लगता है कि अब वो गलत होगा। इस कनेक्शन को थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, ताकि दोनों के बीच फिर से वो जो बॉन्ड है वो फिर से बन सके। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे 1 हफ्ते के अंदर या फिर 6 दिनों के अंदर एक कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। किसी किसी के लिए शायद वो 6 वीक्स भी हो सकता है। तो हम फिलहाल मोनोलॉजी डेक से देखेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले इस कनेक्शन में। ओके, सी इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो इनको अभी लगता है कि एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। तो चलिए और एक कार्ड निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, आपके लिए 2 कार्ड आए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, वर्क थ्रू योर फियर्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आई थिंक इनके आपके कनेक्शन को लेके काफ़ी सपने थे, काफ़ी अरमान थे, पर शायद कुछ डर था इस कनेक्शन में। शायद हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन अलग थे, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते थे, या फिर कोई प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच जो काफ़ी डर पैदा कर रही थी इस पर्सन के मन में, और शायद वो एक रीज़न हो सकता है आपके सेपरेशन का। तो इस पर्सन को इस हफ्ते डेफिनेटली उनको ये लगेगा कि अभी उनको रिलीज़, उनके मन में जो भी नेगेटिविटी है इस कनेक्शन को लेके, जो भी डर है, उसको उनको हटाना पड़ेगा और उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली उनके जो सपने हैं वो आपसे कनेक्टेड हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हो, मे बी उनका सपना है कि वो सेटल डाउन हो जाए अपने लाइफ में, शादी करे, एक फैमिली हो उनकी, और वो उनके सपने उनको पूरे करने हैं, तो उनको डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो बस डर से ही जीते रहेंगे, या फिर डर लेके ही बैठे रहेंगे कि पता नहीं अगर मैं जाऊंगा मेरे से बात करेगी कि नहीं करेगी, मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, अगर वो यही सोचते रहेंगे, डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपने लिए, डेफिनेटली हमको एक्शन लेना पड़ता है, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं काम आती है, हमारे मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं आती है। तो उनको वही लग रही है कि नहीं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो चलिए एक्शन लेके देखते हैं, अपने कुछ हीलिंग करते हैं, डर को हटाते हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पाइल के लिए मुझे एक्शन दिख रहा है फाइनली, किसी एक पाइल के लिए। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है पाइल 3 आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट आपके पर्सन के दिमाग में तो चल रहा है कि उनको एक्शन लेना है। तो होपफुली कुछ पॉजिटिव चेंज आपको आते हुए दिखेगा विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स आपके कनेक्शन में। तो पायल
3 आपको अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट भी हुई तो भी बताइए प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।